बच्चों, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन इस पेपर में आज का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वह है सेकंड यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि। तो ये पेपर ही सारा बच्चों हमारे स्वास्थ्य से संबंधित रहा है। फर्स्ट यूनिट में तो लगभग हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में और हेल्थ एंड योगा एजुकेशन उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो इसमें भी ये लास्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि क्या कहलाती है, क्या होती है शारीरिक पुष्टि। तो बच्चों, फिजिकल फिटनेस सामान्य शब्दों में बात करें यानी कि शरीर का हर प्रकार की बीमारियों से रहित होकर स्वस्थ रहना ही फिजिकल पुष्टि कहलाता है, फिजिकल फिटनेस कहलाता है। यदि डॉक्टरी परिभाषा में, मेडिकल रूप में इसकी परिभाषा देंगे तो शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना ही फिजिकल फिटनेस कहलाता है। तो इसको हम किस प्रकार फिजिकल फिटनेस को रख सकते हैं, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है फिजिकल फिटनेस का हमारे जीवन में। यदि कोई व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, तो आप उसको अपने आप भी बना के लिख सकते हो ये बातें कि भाई फिजिकल फिटनेस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार जो है हम फिट रहकर जो है अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ और आरामदायक बना सकते हैं। तो इसका बहुत अधिक महत्व है बच्चों फिटनेस का हमारे जीवन में। यदि हम स्वस्थ होंगे, बीमारियों से रहित रहेंगे, तो किस प्रकार के हम जीवन शैली जी पाएंगे, ये आप सब बच्चों आराम से आसानी से इन बातों का लिख सकते हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले से हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई जिसकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगा शरीर, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से होगी। नेचुरली बात है, अगर कोई बीमारियां नहीं है शरीर में और हर प्रकार की उचित मात्रा में डाइट व्यक्ति ले रहा है और सब प्रकार के योगासन आदि करके जो है वो फिजिकल व्यायाम करके जो है वो अपने शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है फिजिकल फिटनेस। क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई उचित जीवन शैली के लिए, बिल्कुल गुणात्मक जीवन शैली के लिए ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकार से बहुत अच्छी जीवन शैली बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बीमारियों से रहित रहता है, स्वस्थ रहता है। तो उसकी जो जीवन शैली है, लाइफ है उसकी, वो बहुत आरामदायक और अच्छे प्रकार से व्यतीत होती है। और कहा प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, तो ऐसा व्यक्ति जो बीमारियों से भी ग्रसित नहीं होता, बीमारियों से बचता है। तो जो फिटनेस है शरीर की हमारे, वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाकर रखती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस। और इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी, ऐसा व्यक्ति जो है जो जिसका फिजिकल फिटनेस है, बिल्कुल फिट है उसकी बॉडी, तो वो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है अपने शरीर से और स्वस्थ रह सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, उसकी जो है सामाजिक जो गुणात्मक भी उसका बहुत अधिक विकास होता है, सामाजिक रूप से भी उसका विकास होता है, यानी कि वो समाज में हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति। और समाज के लोग उसको लाइक भी रखते हैं, करते हैं जो फिजिकल रूप से स्वस्थ होगा बिल्कुल। उसके बाद का डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो जिसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, बीमारियों से रहित है और शरीर उसका स्वस्थ है, तो बच्चों उसकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लग जाते हैं स्वतः ही। तो इसलिए उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। और कंट्रोल ऑफ ओवर बॉडी वेट, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा बॉडी वेट बढ़ जाता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है हमारा शरीर, तो उससे भी बचाव होता है। जो फिट है जो शरीर बिल्कुल, तो वो हल्का फुल्का होता है और वेट उसकी बॉडी में नहीं होता। तो इससे भी हमें फिजिकल फिटनेस से ये सारी सहायताएं बच्चों इस प्रकार मिलती हैं। और कहा प्रॉपर वर्किंग ऑफ बॉडी सिस्टम, जो हमारे बॉडी के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वह सब प्रकार से बिल्कुल प्रॉपर रूप से कार्य करते हैं। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना शिक्षा की दृष्टि से भी लगा लीजिए, जो बच्चा फिजिकल रूप से फिट होगा वही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अगर यदि कोई बीमार रहता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तो उसकी जो है शिक्षा प्राप्त करने में भी बात आती है। तो इस प्रकार जो है फिजिकल फिटनेस वो खेल कूद के रूप में भी, शिक्षा में भी, हर प्रकार के जीवन के हर कार्य में ऐसा व्यक्ति जो है वो सफल होता है। तो इस प्रकार बच्चों फिजिकल फिटनेस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आगे इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से इसके मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से, सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रेंथ, ये हमारी शक्ति, शरीर की जो कार्य करने की हमारी ऊर्जा है वह शक्ति इसमें महत्वपूर्ण कार्य करती है। कितनी शक्ति हमारे अंदर शरीर के अंदर है। स्पीड, गति, कितनी गति से हम कार्यों को जो है कर सकते हैं हमारा शरीर, वो इस कंपोनेंट्स इसमें आएगा। दूसरा बच्चों एंडुरेंस माने सहन क्षमता,
जिसको हम जो मतलब ये बॉडी हमारी किस प्रकार से कितना हम सहन क्षमता कर सकते हैं, कितनी हमारी बॉडी जो है किसी कार्य करते हुए जो हर प्रकार का जो प्रेशर है वो सहन कर सकती है, वो इसमें आएगा बच्चों। और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने भाई हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं काम करने के लिए, हमारी हड्डियां मूवमेंट सब प्रकार से होती है, जोड़ों के जो उचित हमारे हड्डियों के जो जोड़ हैं वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये सब बातें बच्चों हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, परीक्षा में ये आ सकता है क्वेश्चन लिखने में, तो आप इसको बड़े आसानी से आराम से सब बातें इसमें आप लिख सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है आपने बड़ी सरलता से आसानी से समझा कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे इसमें लाइफ में, और क्या कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। इसी से रिलेटेड बच्चों हमारा इसमें अगला टॉपिक है जैसे पोस्चर का है। पोस्चर में आसन, किस प्रकार के आसन जो है हमें किस प्रकार के आसन में बैठना चाहिए, किस प्रकार के आसन में चलना चाहिए, कैसे हमें लेटना चाहिए, सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो सब बातें भी बच्चों इससे ही रिलेटेड हैं हमारी। तो उनसे भी हमारी बॉडी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अगर हम उचित आसन में बैठेंगे, उचित आसन में लेटेंगे, सोएंगे, तो इस प्रकार से उन सब का हमारी शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो फिजिकल फिटनेस रहने के लिए हमें इन सब का पूरा रूप से पालन करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये विषय आज बच्चों आपने बहुत आसानी से समझा होगा। तो इस पेपर का बच्चों हमारा लगभग सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। किसी विद्यार्थी को इस पूरे पेपर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, किसी प्रकार का कहीं पर कोई समस्या हो, तो आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर बच्चों कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कक्षा में चर्चा कर सकते हो, किसी भी प्रकार से जहाँ पर भी आपको कोई समस्या रहे तो आप बच्चों उससे संबंधित जो है इसमें जानकारी जो है आप ले सकते हो। धन्यवाद।